अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एडोब फ़ोटोशॉप के लेक्चर के साथ हाजिर हैं जिसमें हम ऐड लेयर मास्क के बारे में मज़ीद आपको कुछ बताएंगे। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको ऐड लेयर मास्क की बेसिक जो है वो अच्छी तरह समझा दी है। यकीनन वो आपको समझ आई होगी। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं ना देखा तो आप उसको देख लें, आपको उसकी बेसिक समझ आ जाएगी कि ऐड लेयर मास्क होता क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको ऐड लेयर मास्क के बारे में बताया था, ये पिक्चर मेरी देखिए ओपन है। अब मैंने आपको ब्रश टूल के ज़रिए बताया था कि ब्रश टूल के इस्तेमाल से आपने किस तरह पिक्चर को गायब करेंगे और किस तरह उस पिक्चर को आप वापस लेकर आएंगे, उस पिक्चर के उन हिस्सों को जिनको आपने रेज़ किया था वापस लाएंगे। मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि क्या डिफरेंस है आपका रेज़र टूल का और ऐड लेयर मास्क का, दोनों में क्या फ़र्क है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेज़र जो है सिर्फ एक डिस्ट्रक्टिव टूल है, आप उसे किसी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, वापस नहीं ला सकते। लेकिन ऐड लेयर मास्क में अगर आप किसी चीज़ को मिटा रहे हैं, पिक्चर के किसी हिस्से को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसको आप बड़ा आसानी वापस भी ला सकते हैं। फिर मज़ीद ब्रश टूल के साथ देखिए मैं आपको मज़ीद बताऊंगा ऐड लेयर मास्क के बारे में कि ये मैंने देखिए ब्रश टूल बी सिलेक्ट करके ब्रश टूल को सिलेक्ट किया है, वो पिक्चर मेरे सामने ओपन है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर की ना बैकग्राउंड को बदल दूँ। कैसे बदलूँगा, देखिए मैं पहले एक बैकग्राउंड जो है वो लेकर आता हूँ। फाइल में जाऊँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा, ये मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट की, इसको मैं ओके करूँगा। ये देखिए इसको यहाँ से उठा के इसके नीचे लगा दूँगा, यानी इस पिक्चर की लेयर के नीचे मैंने इसको लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया। पिछले लेक्चर में मैंने ओपेसिटी रखी थी 100, अब मैं 100 नहीं रखूँगा ना, अब मैं इसकी ओपेसिटी रखता हूँ 50। ठीक है, ओपेसिटी को मैंने 50 किया। अब देखिए जहाँ जहाँ मैं ब्रश को फेरता चला जा रहा हूँ वहाँ से आप ये देखिए जो नीचे वाली बैकग्राउंड है ना वो नज़र आना शुरू हो गई है, ये देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड लेके आ सकते हैं। देखिए मैं जो कर रहा हूँ ना, ज़रा इसको देखिए, गौर करें। ये देखिए, ये आपने देख रहे हैं मैं जो कर रहा हूँ, इसमें आहिस्ता आहिस्ता बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा हूँ। ये 50% मैं लेके आ रहा हूँ, 50% ओपेसिटी रख के ये काम कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए नीचे वाली बैकग्राउंड नज़र आ रही है। तो इस तरीके से आप ऐड लेयर मास्क के ज़रिए पिक्चर की बैकग्राउंड को तब्दील कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल का क्या इस्तेमाल होगा ऐड लेयर मास्क के साथ। ये देखिए ये मेरे सामने मैं एक पिक्चर ओपन की हुई है। मैंने फाइल में जाके ओपन, मैंने क्विक सिलेक्शन टूल लिया। क्विक सिलेक्शन टूल का काम होता है पिक्चर के किसी हिस्से को सिलेक्ट करना। मैं इस लड़के को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मैंने क्विक सिलेक्शन के ज़रिए जनाब इस लड़के को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप ये देखें मैं फिर ऐड लेयर मास्क की ऑप्शन में जाऊंगा, ये चला गया और मैं जनाब यहाँ पे ऐड लेयर मास्क को अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए जैसे ही मैंने ऐड लेयर मास्क अप्लाई किया उसने सब कुछ ख़त्म किया और सिर्फ इस लड़के को बाहर निकाल दिया। यानी आप कट कर सकते हैं पिक्चर को, ठीक है। तो ये भी ऐड लेयर मास्क का काम होता है। लेकिन अभी यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसकी कुछ सेटिंग्स होंगी। देखिए अगर मैं इसके पीछे एक रेड कलर की बैकग्राउंड लगाता हूँ या ब्लैक कलर की, तो इसमें जो ख़राबियाँ हैं ना कटिंग में वो आपको नज़र आ रही हैं कि इसके जो बॉर्डर्स हैं वो स्मूथ नहीं है। वो स्मूथ कैसे करूँगा, आप देख रहे हैं। क्विक सिलेक्शन टूल आपका सिलेक्ट हुआ होना चाहिए, ये मेरा सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। कीबोर्ड से M को प्रेस रखना है, किसको, M को। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना सिलेक्ट एंड मास्क, हमने इसको क्लिक करना है। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे देखिए सेटिंग्स हमारे सामने ओपन हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे जनाब, इसका जो कंट्रास्ट है इसका फीदर थोड़ा सा देंगे। फीदर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे। वो जो हमारे बॉर्डर्स पे ख़राबी आ रही है ना वो ख़त्म होगी, पिक्चर के जो बॉर्डर है किनारे हैं वो साफ़ होंगे। इस कंट्रास्ट को थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। ये देखिए मैं कर रहा हूँ, अब ओके कीजिए। अब देखिए मेरी पिक्चर कितनी स्मूथ हो गई है। आप यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड जो है वो इस पिक्चर के पीछे लगा सकते हैं ऐड लेयर मास्क के ज़रिए। मैं मसलन लगा के भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने एक यहाँ से बैकग्राउंड ले रहा हूँ और बैकग्राउंड को मैंने ऐड किया। ये देखिए मैंने इसकी बैक पर एक जो है वो बैकग्राउंड को सेट कर दिया। और काम था
जो मैंने आपको बताया। अब आप ये देखिए मैं ऐड लेयर मास्क से क्या करने लगा हूँ, मैं आपको एक छोटी सी पोस्ट बनाना सिखाता हूँ कि ऐड लेयर मास्क के ज़रिए आप अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कैसे बनाते हैं। ये देखिए मैंने एक पिक्चर को ओपन किया है, इस पिक्चर पे तो लिखा हुआ है। अब मैं देखिए ऐड लेयर मास्क के ज़रिए ना इसको ख़त्म करता हूँ। मैंने इस पिक्चर को लिया, इसकी एक और कॉपी तैयार की कंट्रोल जे के ज़रिए। देखिए कंट्रोल जे के ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैंने एक इसकी कॉपी तैयार की। ये कॉपी आपके सामने तैयार हो रही है, ठीक है। कॉपी जब तैयार हो जाएगी फिर हमने नीचे वाली फाइल की, ये जो आई आँख का निशान है इस पर क्लिक करेंगे, ये आँख बंद हो गई, यानी अभी ये लेयर पे काम नहीं होगा। हम ऊपर वाली लेयर जो इसकी कॉपी की थी उस पर वर्क करेंगे। अब मैंने यहाँ से ऐड लेयर मास्क किया, ब्रश टूल बी को सिलेक्ट किया। अब आप ये देखिए मैं ब्रश को फेरता चला जा रहा हूँ तो वो जो लफ्ज़ हैं जहाँ से वो बैकग्राउंड के ऊपर जो राइटिंग थी वो ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पर आप पीछे इसके एक और लेयर ऐड करेंगे। ये देखिए मैं एक न्यू लेयर यहाँ से ये जो लेयर वाला खाना है इसके बिल्कुल नीचे ऐड लेयर है, उसको सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया। अब आप ये देखिए लेयर जो है वो आ गई है। अब इस लेयर का कलर हम सेम वही करेंगे जो हमारी इस फ्रंट जो हमारी ओरिजिनल पिक्चर थी वो थी। उसके लिए आपको ये यहाँ पर इस खाने में जाना है, डबल क्लिक करेंगे, बॉक्स ओपन होगा। फिर यहाँ से ये ड्रॉपर टूल लेंगे और इधर क्लिक करेंगे, ये सेम कलर आ जाएगा, ओके करेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ से हमने लेयर मास्क को ख़त्म किया था वहाँ पर जो है वो आ गया। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे तो ब्रश टूल के साथ ओपेसिटी को मैं थोड़ा 50% करके ना फिर देखिए फेर रहा हूँ। तो अब ये पिछली बैकग्राउंड और अगली बैकग्राउंड मिक्स हो रही है। अब यहाँ पर आप अपनी कोई भी राइटिंग करके एक अपनी पोस्ट बना सकते हैं। मैं चंद चीज़ें और बताता हूँ और चीज़ें आपको करके दिखाता हूँ। आप देखिए यकीनन आपको पसंद आएगा। इस लेक्चर में देखिए मैंने आपको ऐड लेयर मास्क के बारे में बताया कि ऐड लेयर मास्क के ज़रिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। ऐड लेयर मास्क के ज़रिए आप पिक्चर के किसी हिस्से को गायब कर सकते हैं जब आपका ब्लैक कलर ऊपर ओपन होगा। जब वाइट कलर का बॉक्स आपका ऊपर है वो सामने है, फ्रंट पे है, तो फिर वो चीज़ जो आपसे गायब हो गई थी वापस ला सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह ब्रश टूल को इस्तेमाल करके ओपेसिटी से आप खेल सकते हैं। ओपेसिटी को 100% करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, 50% करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप पिक्चर को कैसे कट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि आपने जो है वो क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए और ब्रश टूल के इस्तेमाल से किस तरह से पिक्चर की बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप सिलेक्ट एंड मास्क की डिफरेंट ऑप्शन को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि अरेजर टूल में और ऐड लेयर मास्क में क्या फ़र्क है, हम क्यों ऐड लेयर मास्क इस्तेमाल करते हैं, अरेज़र को यूज़ नहीं करते क्योंकि अरेज़र एक डिस्ट्रक्टिव टूल है, इससे की हुई चीज़ वापस नहीं आती, जिस उसको मिटा दिया ख़त्म, वापस नहीं ला सकते। और फिर मैंने आपको बैकग्राउंड भी बताई। फिर मैंने आपको बताया पोस्ट कैसे बना सकते हैं, यानी अगर एक पोस्ट है उस पर राइटिंग है उसको ख़त्म करके आप अपनी राइटिंग उसके ऊपर कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऐड लेयर मास्क में बताई हैं। यकीनन आपको ये समझ भी आई होंगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। उम्मीद है हमारा लेक्चर समझ आया होगा और ऐड लेयर मास्क के बारे में बहुत कुछ समझ आया होगा। ऐड लेयर मास्क को मज़ीद को समझने के लिए आपको इस लेक्चर को 1-2 मरतबा देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे अगले लेक्चर तक का इंतज़ार कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।